नमस्ते दोस्तों, मैं मिहिर राजपूत आपको इस चैनल में स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा विषय है, क्या त्रिपुंद्रा धारण से आपको कन्याएं मिलते हैं? अगर ऐसा होता तो हिंदू धर्म में बहुत अच्छा होता, शायद ईसाई भी आ जाते हैं, है ना। जो गलत सोचता है वो हमेशा गलत ही करता है, ठीक है। तो अब देखेंगे, इसको ठीक से ये भी नहीं पता है कि ये कौन सा अध्याय में क्या लिखा है। ये अध्याय गलत बता रहा है। ये विघ्नेश्वर संहिता त्रिपुंद्रा महात्म्य का एक श्लोक है, देखिए। सहस्रम पूर्वजातानां सहस्रम जानीयतमः स्ववंशजानां ज्ञातिनमुद्धारे त्रिपुंद्राकृत होता है। तो अनुवाद क्या कहते हैं? तो जो त्रिपुंड्रा धारण करता है वह अपने 10 पिछले तथा आगे का पीढ़ियों का पालन पोषण करता है। मतलब अनेकों वर्षों तक शिव भक्ति में विलीन होता है और अपने मतलब पीढ़ियों को भी अच्छे संस्कार दे पाता है। ही शिव भक्ति का रहस्य है भाई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसमें ये इसके अनुवाद में ये लिखा है कि वह इस श्लोक में अच्छा विचारों से सब प्रकार के भोग लक्षणों को भोगता हुआ इस प्रपंच में बिना कोई तकलीफ के 100 वर्ष तक जीता है। उसकी मृत्यु भी सुखद होती है। वह शिव भक्ति में इतना विलीन होता है तो अंत में शिवो हम करके जान लेता है। मतलब अंत में अद्वैत बसता है, वो ज्ञानी भक्त बन जाता है। ये यहाँ पे कहा है, ठीक है। तो दूसरे इसमें एक है, उसका दिव्य आत्मा को देवता लोग विमान में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? पर कैलाश ले जाते हैं। पर कैलाश कहाँ है? मतलब एक तरह के मल्टी यूनिवर्स में है। इस ब्रह्मांड में नहीं है तो उसे ब्रह्मांड में वहाँ ले जाते हैं। और वहाँ इंद्रादि गंधर्व विद्याधरों के बीच दिव्य सुख भोगता है। मतलब वो उनके साथ रहता है और वहाँ पे अपना आनंद जीवन कुछ लेन देन, मतलब क्या लेन देन करता है? ज्ञान का लेन देन करता है। इंद्र मतलब इंद्र वहाँ पे उन्हें इंद्रिय का निग्रह सीखना, इंद्रियों का निग्रह करना सिखाता है। और गंधर्व मतलब गाम विद्याम धारती थी गंधर्वा, अनेकों प्रकार की विद्या उसको देते हैं। और बाद में विद्याधरों के बीच वो भी उनको अनेक प्रकार के ज्ञान देते हैं। वहाँ ऐसे ज्ञान का सुख भोगता हुआ वो क्या होता है उसके साथ आगे के वह ब्रह्मलोक जाता है। तो ब्रह्मलोक क्या तो होता है? वहाँ पे उसका परीक्षा होता है। तो वहाँ ब्रह्मलोक जाके 100 वर्ष तक यौवन अवस्था में रहता है। मतलब वो अनेक प्रकार के साधना करता है, यौवन अवस्था में युक्त होता है। मतलब यौवन अवस्था में रहता है। यहाँ पे कन्या शब्द का अर्थ लड़कियाँ नहीं बल्कि यौवन अवस्था है, क्योंकि हमारे संस्कृत इसका ये अर्थ होता है कानियान धारयती थी कन्या। मतलब जो हमेशा यौवन अवस्था में रहता है उसको कन्या कहते हैं। तो ये अनेक वर्षों तक यौवन अवस्था में रह के ज्ञान संपादन करता है और अपना जो भी साधना है वो कर पाता है, ठीक है। ये इसका सही अर्थ है। तो ईसाई ने यहाँ पे गलत प्रस्तुति किया है क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं है। अब आप खुद सोचें इनकी सोच विचार कैसे हो सकता है। जो हमेशा लड़कियों के बारे में सोचते हैं उन्हें लड़की ही मिलता है, ये मैं कहता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छा लगा तो इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।